कई बार अपने मेंटल पीस के लिए आपको चुप रहना जरूरी रहता है। हर वक्त लड़ना, अपनी बात सामने रखना, जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं है तो शायद अपने आप को ही टॉर्चर करना होता है। जैसे हम कहते हैं मूर्खों के सामने ये कह देना कि वो सही है ज्यादा अच्छा होता है, ना कि आप उससे लड़ते रहे क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा उसको सही बोल के छोड़ दो। आपने कुछ गलत किया लाइफ में? मे भी नहीं, गलत सभी करते हैं, पर हाँ मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मुझे जिससे बहुत डर लगे कि इसकी सजा तो बहुत भयानक होगी, क्योंकि ये मुझे पता है कि हिसाब तो पूरा ऊपर होगा, जो यहाँ नहीं हुआ वो वहां होगा। तो उतना डर मुझे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा जो नहीं मानता वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं है कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा, नहीं। भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा, नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है। तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं। कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता देगी कि वो कैसा व्यक्ति है। तो ये जरूरी है कि आप स्वभाव समझे। स्वभाव समझने का जब मौका नहीं मिलता और आगे जाके जब असलियत सामने आती है तो उनको लगता है ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल। बच्चा भले ही माँ बाप की गलती जिंदगी भर नहीं भूलता कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। माँ बाप तो बच्चा रो दे और वो भूल जाए कि इसने शायद मुझे घर से भी निकाला होगा या शायद इसने मुझे गालियां भी दी होगी, वो रो दिया और ये पिघल जाते हैं। बोले माँ बाप वही होते हैं, भगवान वही होते हैं। आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है, और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है और कुछ सिखाने के लिए तुमको, कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है वो ये समझना क्यों आया है, ताकि आगे ना आए। जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। मेरी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम्स चल रही हो, पर ये जो एक इंसान है मेरे साथ, ये सबसे अच्छा है। इसकी वजह से ये जिंदगी आसान है, अच्छी है। इसकी वजह से और तकलीफ नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बाहर एक जंग लड़ी रहे हैं, घर में आके भी जंग ही लड़ेंगे तो फिर क्या काम। इससे अच्छा तो शादी करो ही मत। भगवान को जो नहीं मानता वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं है कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा, नहीं। भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा, नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है। तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं। भगवान ने अर्जुन को व्यंग करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास।